हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि इतने दिन हमारी क्लासेस नहीं हुई, ठीक है। नहीं तो ये हमारा चैप्टर 1 कब का फिनिश हो जाता। ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करेंगे, ठीक है। अब क्लासेस नहीं बंद होंगी, डेली चलेंगे, आपको डेली मिलेगी उसी टाइम पे, साढ़े 12 विवेक मैथ्स क्लासेस पे, और द स्टार अकेडमी पे आपको 1:30 तक, ठीक है। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित को P बट्टे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q हमारा 0 के बराबर नहीं है। Q की वैल्यू हमारी 0 नहीं होगी, बाकी सभी होंगी, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका 0.6 पे बार। देखिए, ये सभी जितने ये वाले जो क्वेश्चन है मैंने अपने बेसिक में पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला है वो दिया हुआ है आपको 0.6 पे बार, ये दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जब बार लगा हो तो हम उसे लिख सकते हैं 0.6666, इसी प्रकार अनंत तक। मतलब ये जो 6 का अंक है ये हमारा बार बार आ रहा है, इसलिए हमारा यहाँ बार का चिन्ह है, बार का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। हम करते हैं माना x बराबर 0.6 पे बार, ठीक है। यहां से करना है, इसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। जब मान लिया तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.6666, इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या इस प्रकार लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, ये मैंने बेसिक में बताया था। अब बात आती है कि हमारा कौन सा अंक है जो बार बार आ रहा है। कितने अंक हैं जो बार बार आ रहे हैं बच्चों? एक अंक है, कौन सा? 6। मतलब एक जो 6 अंक, जो 6 है वो हमारा एक है, तो जो एक अंक है वो हमारा बार बार आ रहा है, ठीक है। तो हमारा दूसरा स्टेप होता था 10 की पावर n। n क्या होता था? जितने अंक बार बार आए। कितने अंक हैं जो बार बार आ रहे हैं बच्चों? ये जो 6 वही तो बार बार आ रहा है, मतलब एक ही तो अंक है, तो हम n की जगह 1 रख देते हैं। 10 की पावर 1, मतलब एक अंक है जो बार बार आ रहा है, ठीक है। तो 10 की पावर 1 क्या होता है बच्चों? हमारा 10। 10 की पावर 1 हमारा 10 होता है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, इस 10 का जो आंसर आता है 10 की पावर n से सिद्धों के, उसे हमें गुणा करना है, ठीक है, दोनों तरफ। इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। तो देखिए, दोनों तरफ, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, कितने से? 10 से, क्योंकि बच्चों ये 10 आया है हमारा निकल कर, ठीक है। तो इस साइड जब हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा, और बच्चों इस साइड हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुणा 0.666666, ये इस प्रकार हो जाएगा। अब बच्चों देखिए, 10 यहां कुछ नहीं तो एक मानते हैं, 10 एकन 10, तो ये कितना हो गया, 10x बराबर, ठीक है। यहां देखिए, जीरो कितने हैं, एक। जब जीरो एक है तो पॉइंट एक अंक पीछे चला जाता है, जितने जीरो होते हैं उतने अंक पीछे जाता है पॉइंट। तो इसमें एक जीरो है तो पॉइंट एक अंक पीछे जाएगा, मतलब ये पॉइंट पीछे चला जाएगा एक अंक, 6 के बाद लग जाएगा। अगर यहाँ दो जीरो होते तो दो, ये पॉइंट यहां आता 6 के बाद। तो बच्चों एक जीरो तो क्या हो गया, ये हमारा 6.6666, ये हो गया, ठीक है। अब इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2।
अब ये समीकरण 2 दे दिया, अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, मतलब इस समीकरण 2 से 1 को आपको माइनस करना है। तो समीकरण 2 इधर की साइड का इधर घटा देंगे और उधर की साइड का उधर। इधर बच्चों क्या हमारा 10x और इधर x, तो इन दोनों को हमने, देखिए ये यहाँ 10x है और यहाँ x है, तो इधर का इधर माइनस कर दिया और उधर का ये हमारा और ये माइनस कर देंगे। तो बच्चों समीकरण 2 में से तो ये माइनस करना है, तो 6.666 डॉट 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 डॉट, इसमें से हमें माइनस करना है बच्चों 0.666 डॉट 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 डॉट, ये बच्चों हमें माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए इस 10x में से ये एक x गई तो क्या बचा हमारा, इस 10x में से जब मैं एक x घटाऊंगा तो 9x बचेगा। कितना बचेगा 9x। अब इसे देखते हैं घटाना, 6.666 में से हमें बच्चों 0.666 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, इस 6 में से ये 6 गया 0, इस 6 में से ये 6 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया बच्चों, और 6 में से 0 गया तो 6। अब आप देखिए पॉइंट के पीछे हम 0 लेते नहीं है कभी भी, तो सिर्फ क्या आ गया हमारा, ये 6 आ गया, इस पॉइंट के पीछे का 0 हमने हटा दिया, सिर्फ 6 आ गया। तो इसमें से इसे माइनस करने पे क्या आया बच्चों 6, ठीक है। अब देखिए ये 9 और x का मतलब है 9 गुणा x बराबर 6। अब बच्चों x निकालना है तो क्या आएगा 6/9, ये है आपका आंसर, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं तो आप इसे काट सकते हैं 3 से 2 बार और 3 से 3 बार। तो बच्चों इसका हम ये भी आंसर दे सकते हैं x बराबर 2/3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसे नोट कीजिए बच्चों। आइए बच्चों तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 0.47 पे बार। तो हमें वही करना है कि माना x बराबर 0.47 पे बार, ये करना है बच्चों, ठीक है। अब आप देखिए किस पे बार लगा हुआ है बच्चों, सिर्फ 7 पे, 4 पर हमारा बार नहीं है। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0.4 और 7 पे बार है तो कितने, 7 हमारा बार बार आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, मैंने बताया था कि जो आ जाता है हम उसे क्या मानते हैं समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1। अब समीकरण 1 हो गया। अब देखिए कितने अंक बार बार आ रहे हैं, 10 की पावर वही लेना है आपको, 10 की पावर n, मतलब 10 की पावर n बच्चों क्या लेना है, n हमें वो लेना है जो अंक रिपीट हो। अंक 7 है जो रिपीट हो रहा है, 4 हमारा आ रहा नहीं है बार बार, सिर्फ 7 है जो बार बार आ रहा है। कितने अंक बार बार आ रहे हैं, एक अंक, कितने, एक। बच्चों ये 7 एक ही है, ऐसा तो नहीं 7 2 है, नहीं ना, एक ही अंक है, इसीलिए एक। तो 10 की पावर क्या हो गया हमारा बच्चों, एक। 10 की पावर एक क्या होता है हमारा 10। जितनी घातें होती हैं उतने जीरो होते हैं, घात कितनी है एक, तो एक जीरो हो गया, ठीक है। अब 10 आया ना हमारा, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, बच्चों इधर भी 10 से करना है और उधर भी, इधर 10 इंटू एक्स हो गया बच्चों और इधर हो गया 10 इंटू 0.4777, ठीक है बच्चों।
अब देखिए कितने जीरो है इस 10 में, एक जीरो है, तो पॉइंट कितने अंक पीछे जाएगा, एक अंक बाद। ठीक है, तो इधर तो हो गया 10 एकम 10x, परंतु इधर क्या हो गया बच्चों, 4.777777। ठीक है बच्चों, पॉइंट एक अंक पीछे चला गया तो 4.77 हो गए, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस करना है। समीकरण 2 में से बच्चों हम समीकरण 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, समीकरण 2 क्या हमारा 10x, इधर की साइड पहले माइनस करना है, तो इधर हमारा 10x है और सिर्फ x है, परंतु बच्चों इधर हमारा 4.777 है, इसमें से हमें माइनस करना है बच्चों 0.4777, 47777। ठीक है, पॉइंट के बाद यहां भी 4 अंक लिए, यहां बराबर अंक लेने, ठीक है, पॉइंट के बाद। अब इधर देखिए बच्चों 10x में से अगर एक x गया तो क्या बचेगा हमारा 9x। ठीक है, लेकिन यहां देखिए 4.777 में से बच्चों 0.4777 गया तो क्या आएगा हमारा, इस 7 में से ये 7 गया जीरो, इस 7 में से ये 7 गया जीरो, इस 7 में से ये 7 गया जीरो, यहां तक सही है। अब देखिए इस 7 में से 4 गया तो 3। ठीक है, 7 में से 4 गया 3, और इस 4 में से 0 गया तो बच्चों 4। तो पॉइंट के बाद हम बच्चों 0 तो लेते ही नहीं है, तो क्या आ गया हमारा सिर्फ 4.3। बच्चों क्या आ गया हमारा 4.3, तो इसे इसमें से माइनस करने पे क्या आ गया 4.3। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ x का मान निकालेंगे हम, तो ये 9 तो गुणा में है, उधर जाके किस में आएगा भाग में, तो 4.3 गुणा बट्टे 9। आप इसे आंसर दे सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब हम पॉइंट उठाएंगे तो पॉइंट के पीछे कितने अंक है, एक अंक है, तो हमारा एक जीरो बढ़ जाएगा नीचे, तो x बराबर क्या हो गया बच्चों 43/90। ये हो गया आपका आंसर। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और फिर से माफी मांगता हूं, जो पिछली क्लासेस नहीं हुई इतने टाइम से उसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन अब क्लासेस आपकी डेली होंगी। ठीक है, अब हम जल्दी से जल्दी अपने चैप्टर्स को समाप्त करते हुए चलेंगे। ठीक है, वो तो इतना सारा बेसिक बताया था, उसकी वजह से क्लासेस ज्यादा हुई हैं, नहीं है तो चैप्टर कब का समाप्त हो जाता, क्योंकि उस बेसिक में मैंने सब कुछ समझाया था, लेकिन यहाँ पढ़ा रहा हूँ फिर से सब कुछ समझा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने बेसिक इसीलिए कराया था आप समझ सकें। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, आइए बच्चों, तो हम इसी क्वेश्चन नंबर 3 में जो तीसरा दिया हुआ है 0.001 पे बार, उसे हम सीखते हैं। तो सबसे पहले वही करना है, माना x बराबर 0.001 पे बार। बच्चों तीनों पे बार है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0.001 001 001, इसी प्रकार बच्चों ये आपका हो गया। ठीक है, पहली बात, इसे हमें समीकरण 1 लेना है। दूसरी बात, 10 की पावर आपको बच्चों क्या लेना है n, और n की बच्चों वैल्यू क्या है, कितने अंक हैं जो बार बार आ रहे हैं, देखिए बच्चों 1 2 3, ये 3 जो अंक हैं ये आपके बार बार आ रहे हैं, तो 10 की घात बच्चों कितनी हो गई 3, n बराबर 3। बच्चों घात कितनी है 3, तो आपके 3 जीरो लग गए। अब जितने जीरो लगते हैं उतने का हम दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, तो क्या करेंगे हम दोनों तरफ 1000 से
गुणा करने पर दोनों तरफ बच्चों 1000 से गुणा कर देंगे। इधर देखिए क्या हो गया, 1000 गुणा x, ठीक है बच्चों। इधर क्या हो गया बच्चों, 1000 गुणा 0.001 001 001, ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब आप देखिए बच्चों, 1000 एक्स हो गया, ये तो कुछ नहीं है, तो एक होता है बच्चों। लेकिन यहां देखिए बच्चों, जीरो कितने हैं आपके, 3, जीरो कितने हैं, 3, तो पॉइंट कितने अंक पीछे जाएगा, 3 अंक पीछे। देखिए 1 2 3, तो एक के बाद जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो गया बच्चों आपका 1.001 ये हो गया बच्चों 001। इसी प्रकार ये आ गया। ये आपको बच्चों समीकरण 2 ले लेना है, ठीक है। आसान है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर आपको क्या करना है बच्चों, समीकरण 2 से समीकरण 1 को आपको बच्चों माइनस करना है। समीकरण 2 क्या है बच्चों, 1000x, 1000 है बच्चों, और इधर x है सिर्फ, तो इसमें से x को आपको माइनस कर देना है। और बच्चों इधर क्या है, 1.001001, इसमें से आपको बच्चों माइनस करना है 0.001001, ठीक है बच्चों। तो देखिए 1000 में से एक को माइनस किया जाएगा तो क्या आएगा, 999x, ठीक है। और इधर देखिए बच्चों, यहां कर देता हूं, 1.001001 में से 0.001001 माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, देखिए एक में से एक गया जीरो, जीरो में जीरो जीरो, जीरो में जीरो जीरो, एक में से एक गया बच्चों जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, एक में से जीरो गया बच्चों एक, तो ये पॉइंट के पीछे तो आपको जीरो लेने ही नहीं है, सिर्फ क्या आ गया बच्चों, एक आ गया, क्या आ गया, सिर्फ एक आ गया, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ 999 एक्स के साथ गुणा में जब मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो बच्चों क्या आएगा, 1/999, ये ना तो किसी से कट रहा ना ही कुछ। तो ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 आपका समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर इसे नोट कीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 0.999 को P बट्टे Q के रूप में हमें व्यक्त करना है। पहले आपको इसे P बट्टे Q के रूप में व्यक्त करना है। फिर क्या कह रहा है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, क्या आपका उत्तर आया आप उससे आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर विचार करें या चर्चा कीजिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, वही जो दिया हुआ है आगे आपको क्वेश्चन नंबर 4 की माना x बराबर 0.999 बच्चों, ठीक है। ये इस रूप में चल रहे थे, अब आपको इस रूप में दे दिया है, तो आपको उससे इसमें रख लेना है 0.9 पे बार, क्योंकि बच्चों जो 9 है वो बार बार आ रहा है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब समीकरण 1 हो गया बच्चों। दूसरी बात हमें 10 की पावर क्या रखनी है, n। तो बच्चों 10 की पावर n, n कितनी है हमारी, कितने अंक हैं जो बार बार आ रहे हैं बच्चों, एक अंक, कौन सा वाला, 9, एक अंक है जो बार बार आ रहा है, तो 10 की पावर 1 हो गया बच्चों, और 10 की पावर 1 हमारा 10 होता है, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है बच्चों, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पे, तो बच्चों इधर 10 से गुणा किया है तो 10 इंटू एक्स हो गया,
और इधर 10 से गुणा किया जाएगा तो बच्चों 10 इंटू 0.9999। ठीक है बच्चों। अब देखिए 10 एकन 10, ये क्या हो गया हमारा 10x। बच्चों जीरो कितने है इसमें, आप कहेंगे सर एक जीरो, तो पॉइंट कितने अंक बाद जाएगा, आप कहेंगे सर आपने अच्छे से बता दिया, पॉइंट एक अंक पीछे जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों ये 9.999। ठीक है, क्या करना है इसे बच्चों, समीकरण 2 नाम देना है इसे, समीकरण 2। अब देखिए बच्चों समीकरण 2 से हमें समीकरण 1 को माइनस करना है। समीकरण 2 से समीकरण 1 को बच्चों माइनस करना है। समीकरण 2 क्या है बच्चों, इधर 10x और x बच्चों, इधर क्या है बच्चों हमारी 9.9999 में से बच्चों में माइनस करना है 0.999। ठीक है 0.999। अब आप देखिए बच्चों 10x में से एक x गई तो क्या बची हमारी 9x। और देखिए इस बच्चों इसमें देखिए इस 9 में से ये 9 गया तो क्या बचा 0, इस 9 में से ये वाला 9 गया तो बच्चों 0, इस 9 में से आपका ये वाला 9 गया तो 0, और इस वाले 9 में से आपका ये 9 गया तो 0 पॉइंट। बच्चों इस 9 में से ये 0 गया तो आपका क्या बचेगा 9। ठीक है, तो इस प्रकार अब आप डायरेक्ट सीखिए। तो सिर्फ बच्चों पॉइंट के बाद तो हमें 9 लेना ही नहीं है, सिर्फ क्या बचेगा हमारा 9। बच्चों x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला 9 आपका भाग में आ जाएगा, 9/9 आपका आंसर हो गया। या फिर आप इसे 9 से 9 को काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो बच्चों क्या आ गया x बराबर 1/1 बराबर 1। तो ये हो गया आपका बच्चों आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। इसे नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, इसे नोट कीजिए बच्चों। आइए तो बच्चों अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति। 1/17 मतलब 17 का भाग आपको 1 में देना है, दशमलव प्रसार मतलब दशमलव में आपको आंसर निकालना है, और अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में निकलना है। जब तक आपको भाग देना है जब तक अंकों की पुनरावृत्ति चालू ना हो, मतलब दोबारा अंक आना वही स्टार्ट ना हो। ठीक है, और हमें बताना है उसकी संख्या कि कितने अंक तक चलता रहा, उसके बाद हमारी पुनरावृत्ति हुई। ठीक है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, तो देखिए 1/17 का मतलब है हमारा 5वां क्वेश्चन बच्चों, 1/17। 17 का मतलब हमें 17 में भाग देना है, वो 17 का भाग देना है बच्चों 1 में। सबसे पहली बात पॉइंट लगाना है, और पॉइंट लगा के बच्चों हमें 0 बढ़ाना है। 17 से छोटा है अभी भी, तो हम एक और 0 बढ़ा लेंगे। जब बच्चों एक और 0 बढ़ाएंगे तो हमें एक 0 और लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक साथ 2 डिजिट जब लेते हैं, एक साथ 2 अंक जब हम लेते हैं तो एक 0 बढ़ाना पड़ता है। ये वाला 0 आपका इस पॉइंट से था, लेकिन ये वाला 0 आपको इस 0 से मिला है। ठीक है, अब देखिए 17 पंजे 85, बचा कितना बच्चों 15, पॉइंट लगा हुआ है बच्चों तो आपका कितना हो गया 150। 17 अट्ठे बच्चों 136, बचा कितना बच्चों 14, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ गया। 17 अट्ठे 136, बचा कितना बच्चों 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ गया। 17 दूनी 34, बचा कितना बच्चों 6, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ गया बच्चों। ठीक है, 17 × 3 = 51,
अभी तो बच्चों अंकों का कोई पुनरावर्तन हुआ ही नहीं है, बार बार रिपीट होना चालू हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चों कितना बचा हमारा 9 पॉइंट है, तो हमारा 0 बढ़ गया। 17 पंजे 85 बच्चों, बचा कितना हमारा 5। ठीक है बच्चों, पॉइंट लगा हुआ है आपका 0 आ गया। 17 दूनी 34, बचा कितना बच्चों 16, पॉइंट लगा हुआ है आपका 0 बढ़ गया बच्चों। 17 निम्मा 153, बचा कितना बच्चों 7, पॉइंट लगा हुआ है आपको 0 बढ़ गया। 17 चौक 68, बच्चों कितना बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ गया। 17 एकन 17, बचा कितना बच्चों 3, पॉइंट लगा हुआ तो 0 बढ़ गया। 17 एकन 17, बचा कितना बच्चों 13, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ गया। 17 सत्ते बच्चों 119, बचा कितना बच्चों 11, इस 11 को मैंने यहां रख लिया 11 बच्चों। ठीक है, ये वाला 11 यहां रख लिया, पॉइंट लगा हुआ है बच्चों 0 बढ़ गया। 17 छक्के 102, बचा कितना बच्चों 8, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ गया। 17 चौक 68, बचा कितना बच्चों 12, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ गया। 17 सत्ते 119, बचा कितना बच्चों 1। ठीक है बच्चों, कितना बचा 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए बच्चों, यहां हमने कहानी किससे शुरू की थी, 1 से शुरू की थी, लौट के 1 आ चुका है, लौट के 1 आ चुका है। अब आप देखिए पॉइंट लगा हुआ है, आप 0 बढ़ाएंगे, अभी 17 से कम है तो आपको एक 0 और लगाना पड़ेगा या बढ़ाने के लिए लगाना पड़ेगा या नहीं। अब आप करेंगे 17 पंजे 85, बचा कितना बच्चों 15, पॉइंट लगा हुआ तो 0 बढ़ गया। 17 अट्ठे 136, 14 बचा। तो आप देख रहे हैं ये वही कहानी शुरू हो गई यहां से, मतलब बच्चों यहां से। तो ये देखिए आपको ये जो अंक आए हुए हैं 16, ये जो बच्चों 16 अंक आए हुए हैं ये अब फिर से आ जाएंगे, क्या फिर से आ जाएंगे। तो यही 16 जो अंक है इनकी ही पुनरावृत्ति होगी। कितने अंकों की बच्चों 16, अब गिन लीजिए 16 अंक है। आप आगे करके देख लीजिए ये फिर से वही आएगा। ठीक है, तो आपको अब हमेशा ध्यान रखना, थोड़ा सोचना है कि यहां हमने 1 से शुरू की थी, ये 1 आ गया, फिर से वही कहानी, तो मतलब यही अंक आएंगे, फिर से यही आएंगे बच्चों। तो क्या कह रहा था, पुनरावर्ती खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या। तो बच्चों अधिकतम संख्या कितनी है इसमें, अधिकतम संख्या बतानी थी हमें, कितनी है बच्चों, कितने अंक पुनरावृत्त हो रहे हैं 16 अंक, तो अधिकतम संख्या 16। उत्तर की जांच हो चुकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका समाप्त हो चुका है, कल इससे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतने काफी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों। अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रहिए ताकि आप अगली क्लास आसानी से देख सकें, और हाँ साथ के साथ रिवीजन कीजिए। ठीक है, बाय बाय, चलते हैं। जय हिंद, सत श्री अकाल।